Hello viewers, this is VV Kulkarni, DGT Maths from PMC School, Janvi Dharashiv. I am once again with my new video based upon the theme Indian pottery making. It's a competency based question on the topic quadratic equation. It is meant for class 10th standard mathematics. Okay children, let us take up the next competency based question on the topic quadratic equation. मैं आपको फिर से बता दूं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि लास्ट के 3 क्वेश्चंस आपको वर्ड प्रॉब्लम के अंदर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो 4 मार्क के लिए या तो 5 मार्क के लिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पर 5 मार्क या 4 मार्क के लिए वर्ड प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो आप ये क्वेश्चन देखो, द ट्रेडिशन ऑफ पॉटरी मेकिंग इन इंडिया इज वेरी ओल्ड। आप जानते हैं कि इंडिया में पॉट्स वगैरह हम बनाते हैं, अर्दन पॉट्स बोलते हैं उसको, मटके वगैरह अपन बनवतो इंडिया मध्ये। कुंभार हम लोग बोलते हैं उसको, पॉट में जो बनाते हैं उसको कुंभार बोलते हैं अपनी भाषा में। तो इन फैक्ट इट इज ओल्डर देन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल से हमारा पॉटरी मेकिंग इंडिया में चलता ही आ रहा है। ओके, द शेपिंग एंड बेकिंग ऑफ द क्ले आर्टिकल्स हैज कंटिन्यूड थ्रू द एजेस। पॉट बनाना, पॉट को शेप देना, ये सब हमारे इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले से होता आ रहा है। ओके, नाउ द पिक्चर ऑफ द पॉटरी शोन बिलो। पॉटरी का पिक्चर नरी एग्जाम्पल को, द पिक्चर ऑफ द पॉटरी शोन बिलो। पॉट मेकिंग का पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसे पॉट मेकिंग करता है कुंभार अपने इसमें। तो ये पिक्चर है, ये इंफॉर्मेशन है, दिस इज द इंफॉर्मेशन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, लेट अस सी। तो आप देख सकते हो पॉट मेकिंग का एक पिक्चर आपके सामने मैंने रखा है। दिस इज हाउ पॉट इज मेड। तो नेक्स्ट अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। क्वेश्चन है, अ पॉटर मेक्स certain number of pottery articles in a day. He makes certain number of pottery articles in a day. कुछ भी हो सकता है, गमला हो सकता है, कढ़ाई हो सकती है उसकी पॉट की, कुछ फ्लावर पॉट हो सकता है, कुछ तो वो बना रहा है। नेक्स्ट, it was observed on a particular day that cost of production of each article in rupees was one more than twice the number of articles. ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, की सेंटेंस है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल वाज वन मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके ऊपर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज ₹210। अब इसको, इस इंफॉर्मेशन को लेकर टेक नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे एज x, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको x में बनाने का है। तो आप देखो इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान रखना। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज वन मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो देखिए, अगर मैं ऐसे कहूं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced in a day, let the number of articles produced in a day is equal to x. okay, is equal to x. तो यहां पर क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, आपको कह दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू वन मोर देन बोले तो +1, और किससे वन मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारा कितना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है, जो आर्टिकल्स है उसका डबल के अंदर एक बराबर प्लस करना है। तो हमारे आर्टिकल्स कितने हैं, x।
उसका डबल बोले तो 2x, 2x यानी ये आर्टिकल्स चीजें बनी है x, चीजें बनी है x, चीजों का कॉस्ट है 2x प्लस है 2x प्लस 1, एक चीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल, वन आर्टिकल की बात चल रही है। और यहाँ पर कितने रुपए की चीज बनी है 210, तो 210 अगर चाहिए तो ये 210 कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे आप? मान लीजिए 10 पेन आपने खरीदे 5 रुपए के, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 50, क्योंकि 5 पेन इंटू 10 कितना हो गया 5 इंटू 10 50, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो यहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है और कॉस्ट ऑफ वन कितना है। तो यहां पर अगर आपको टोटल कॉस्ट चाहिए तो x इंटू ब्रैकेट 2x प्लस 1 इक्वल टू हाउ मच 210। ये क्या है, ये क्या है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल और ये क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल है। तो अब इसको गुणाकार करोगे आप तो 2 इंटू एक्स कितना होगा बच्चों, x इंटू 2 कितना होगा 2x कितना होगा 2x स्क्वायर और x इंटू 1 कितना होगा, और ये 210 अगर इधर आते तो कितना होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप सोच रहे होंगे सर टेक्स्ट बुक में भी तो ये प्रॉब्लम है, इस टाइप का कुछ है प्रॉब्लम, टेक्स्ट बुक में एक टाइप का प्रॉब्लम है कुछ, शायद हैंडलूम का या हैंडलूम का या कुछ ऐसा है, देखिए आप। मगर पॉटरी के ऊपर क्वेश्चन यहां पर दिया है। क्वेश्चन का फंडा सिंपल है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है और कॉस्ट कितना है, जो भी आर्टिकल्स है उसका डबल के अंदर 1 प्लस करना, यानी x अगर है तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 और टोटल कॉस्ट है 400 210 और टोटल कॉस्ट बोले तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू रेट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 210, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। बच्चों अभी हमने इक्वेशन बनाया था, वो इक्वेशन क्या था 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 210 इज इक्वल टू 0, राइट। तो मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 210 को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 420। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द फैक्टर 2x स्क्वायर माइनस 210, बीच वाला टर्म आपको प्लस या माइनस करने पर आ जाना चाहिए। टेल मी द फैक्टर्स दैट ऑन मल्टीप्लाइंग गिव्स अस 420, adding or subtraction gives us 1x. वेरी नाइस, 21 एंड 20, यानी यहां पर मैं लिखूंगा 21x और यहां पर मैं लिखूंगा 21x में से 20x से आ जाएगा तो कितना होगा 1x होगा। अब इसके अंदर व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, लेट अस सी क्या दिख रहा है आपको कॉमन फैक्टर। यहाँ पर x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर होगा 2x प्लस 21 और यहाँ पर अगर व्हाट इज कॉमन हियर माइनस 10 अगर मैंने कॉमन ले लिया बच्चों तो ये होगा 2x प्लस 21। अगेन कॉमन फैक्टर क्या है, अगेन कॉमन फैक्टर क्या है 2x प्लस 21 इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू माइनस 21 और x इज इक्वल टू हाउ मच माइनस 21 बाय 2 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू हाउ मच 10। बच्चों x इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स और नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। तो हम यहां पर एक रिमार्क लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स cannot be नेगेटिव, इसलिए डिस्कार्डिंग x इज इक्वल टू माइनस 21 बाय 2। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए बच्चों, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए x इज इक्वल टू 10।
अब नेक्स्ट आपको क्या पूछा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कोई बताएगा मेरे को कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मैंने बताया था आपको पिछले कंडीशन में, क्या है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल? 2x माइनस 1 प्लस 1। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जितने चीजें बनी है उसको डबल करो और उसमें 1 प्लस करोगे तो तुमको कॉस्ट ऑफ आर्टिकल मिलेगा। अब हमारे पास कितनी चीजें बनी है तो उसका डबल करो, 20 प्लस 1 करो, 20 तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू जितने चीजें बनी है यानी 2 इंटू 10 प्लस 1 कितना होगा? ₹20 ₹21।